अस्सलामुअलैकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, आप सबने सुना तो होगा कि इसने हुकूमत को रिपोर्ट आई या वगैरह वगैरह जो भी रिपोर्ट आती है, जैसा भी हमारे एफएससी में, मैट्रिक में, हर जगह में मतलब ये वाला काम चल गया है। वो आपको पेपर से पहले या पेपरों में आपकी रिपोर्ट राइटिंग मस्ट हो गई है, वो याद करनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे ये इंक्लूड क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास इसका टाइटल। ठीक है, रिपोर्ट का एक टाइटल होता है, हर रिपोर्ट का एक टाइटल होता है। अब टाइटल के अंदर वो भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारे पास उसकी समरी। ठीक हो गया, ये रिपोर्ट की जो चीज़ें मेन में जो इंक्लूड होती हैं वो लिख रहा हूँ मैं। टाइटल आ गया, फिर आ गया उसकी समरी, उसके बाद आता है की पर्सनल। ठीक हो गया, ये आता है थर्ड स्टेप पे। अभी मैं पहले आपको बड़े बड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इनका हर एक चीज़ मतलब बिल्कुल इजी करके बताऊँगा। पहले आपको मैं नाम लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद जो टाइटल होता है, टाइटल के बाद जो अगली चीज़ आती है हमारे पास वो होती है डेट, उसके बाद आता है टाइम। ठीक हो गया, ये टाइटल के बाद आता है, लेकिन ये स्टेप्स के अंदर वैसे इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये लिखना ज़रूरी होता है। की पर्सनल आ जाता है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। उसके बाद पांचवी जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है उसका बजट। बेसिकली हमें पता है रिपोर्ट किसी भी इवेंट की होती है, किसी भी मतलब जो भी कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई फंक्शन होता है, उस चीज़ की ही हमेशा रिपोर्ट बनती है। जाहिर सी बात है उस चीज़ का कोई ना कोई बजट तो ज़रूर होगा। उसके बाद हमारे पास आता है छठे नंबर पे डिटेल ऑफ द इवेंट। अब कोई भी इवेंट है, ठीक है, उसकी हमें डिटेल तो पता होनी लाजमी है, तो बेसिक सी बात है। सातवें नंबर पे आता है हमारे पास फ़ोटोग्राफी एंड मीडिया। ठीक है, फ़ोटोग्राफी का आपको तो पता है कि फ़ोटोग्राफी एक मतलब मेन चीज़ है, जो तस्वीरें खिंचवाना। उसके बाद मीडिया कवरेज होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी इवेंट को मकबूल करने के लिए। तो आठवें नंबर पे आता है सजेशन एंड फीडबैक। ठीक हो गया, ये है इसके 8 स्टेप कोई भी रिपोर्ट लिखने के। ठीक है, और रिपोर्ट के कौन कौन सी हो सकती है? बिजनेस रिपोर्ट भी हो सकती है, अटेंडेंस रिपोर्ट भी हो सकती है, क्राइम रिपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे सेल रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई भी ऐसी हो सकती है। आप सबसे पहले अब आते हैं डिटेल में। सबसे पहले टाइटल होता है, जैसे कोई भी इवेंट हो गया जिससे हम बोलते हैं ट्री प्लांटेशन का, तो उसका टाइटल क्या होगा? ट्री प्लांटेशन। ठीक है, कि जिस जगह पे जगह का नाम आ जाएगा, जैसे अगर किसी यूनिवर्सिटी में कराया तो आपने यूनिवर्सिटी का कैंपस का नाम लिख देना है वगैरह वगैरह। तो आती है समरी, सेकंड नंबर वाली। ठीक है, समरी क्या चीज़ होती है? समरी में आप कुछ भी ले सकते हो, जिस तरह मतलब उसका आपने मेन पॉइंट बताना होता है। जिससे अगर ट्री प्लांटेशन का आपने लिखा है तो ट्री प्लांटेशन क्या है, मतलब इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ मेन 1 से 2 लाइन तक, सिर्फ 1 से 2 लाइन। उसके बाद आता है की पर्सनल। की पर्सनल से मुराद है कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर आप किसी डिपार्टमेंट का लिखा तो डिपार्टमेंट का जो सीनियर होगा, HOD होगा, या जो भी होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो आ जाएगा। उसके बाद जो वॉलंटियर होंगे, मतलब जिन पार्टिसिपेट किया होगा। उसके बाद जो चीफ गेस्ट होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी की पर्सनल में। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है हमारी उम्मीदें। ठीक है, हमारी क्या क्या उम्मीदें थी। ठीक है, हम वो लिखेंगे जिस तरह कि हमने 1000 दरख्त लगाने थे, ये हमने जो सोचा हुआ था। आउटकम आता है, आउटकम्स क्या चीज़ है? आउटकम वो चीज़ हुई जो उसका रिज़ल्ट निकला। जाहिर सी बात है रिज़ल्ट तो हमारे उससे पे ही निकलना जो हमने उम्मीद रखी हुई थी। उसके बाद आता है हमारा बजट, कि हमारा बजट कितना था। अब बेसिकली आपको तो पता है बजट के बगैर तो कुछ नहीं है। तो आपने बोलना है मेरा 10 लाख का बजट था, ठीक है, हमने ये किया और ये हमारा हुआ। जिस तरह ऑब्जेक्टिव आउटकम में बोलते हैं हमने 100 दरख्त लगाने थे, आउटकम में बोलेंगे हमने 150 दरख्त लगा लिए, उम्मीद से ऊपर निकल गए। उसके बाद से हमारे पास डिटेल ऑफ इवेंट की डिटेल। इवेंट कहाँ पे हुआ, कौन कौन पार्टिसिपेट था, जो आपने इसमें लिखा है ना, मेन चीज़ उठा के इसमें भी डाल देनी है।
जैसे हमने 100 दरख्त लगाने थे, हमने 150 दरख्त लगाए, कम टाइम में लगाया, लंच भी हुआ, ठीक है, किस मकसद के लिए था, उसका फ़ायदा क्या क्या हुआ, वो सब कुछ आपने ना इसके अंदर लिखना है। वह फ़ोटोग्राफी और मीडिया कवरेज मैंने बताना कि लाइव आए थे हम, कौन कौन से चैनल ने आपने इस कवरेज दी है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये आपने फ़ोटो एंड मीडियाग्राफी कवरेज में लिखना है। बात है सजेशन और फीडबैक। सजेशन मतलब आपका इस पर क्या राय है, हम कैसे इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिपोर्ट राइटिंग में आती हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मेमोरेंडम। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये आपको कल मिलेगा। हैव अ गुड डे।